माननीय सदस्य, मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं आपसे, सबको बोलने का अवसर है। हाँ, सबको बोलने का अवसर मिलेगा। ये सदन सबको अपनी बात अवसर देगा। अभी प्रश्नकाल के अंदर उनका अगर प्रश्न है तो निश्चित रूप से अवसर देंगे। ये प्रश्नकाल है। प्रश्नकाल के बाद जब भी माननीय सदस्य चाहेंगे, जब उनको बोलने का पूरा अवसर देगा, हम अवसर देंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन हो या माननीय सदस्य हो, हर माननीय सदस्य को पूर्ण रूप से अवसर दिया जाता है। हम अवसर देंगे, आप निश्चित रहें, पूर्ण अवसर देंगे। आप बजट पर चर्चा करें, उस समय अपनी बात को रखें। बजट पर मैंने पहले कहा है कि सब चर्चा करें। आप क्यों सदन को बाधित कर रहे हैं? आप बजट पे चर्चा करें, उस समय अपने विचारों को रखें। हम बजट पर चर्चा करते समय सबको मौका देंगे। माननीय सदस्य, सबको अवसर मिलता है। सदन आपका है, आपको हमेशा अवसर मिला है। जो समय आवंटित होता है उसमें अवसर मिलेगा। बजट पर आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो पूर्ण रखें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन प्रश्नकाल में केवल प्रश्नकाल चलता है। प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का समय होता है। मेरा आग्रह है कि आप सदन को बाधित नहीं करें। मैं आपको पूरा अवसर दूंगा। बजट पे आप चर्चा करें, पूर्ण अवसर दूंगा। आपका जो समय आवंटित है, आपके प्रतिपक्ष के नेता बोले और कोई बोले, ये आपको तय करना है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ये सदन सभी माननीय सदस्यों को अपने विचार अभिमत रखने के लिए सदन है। सदन सबके लिए, सदन में विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है। मैं आपको कह रहा हूं, आप सदन के अंदर अपने विचारों को रखो। सहमति, असहमति, तर्क, संवाद, इस संसद की मर्यादा रही है हमेशा। लेकिन नियम प्रक्रियाओं से सदन चलता है। नियम प्रक्रियाओं से सदन चलता है। प्रश्नकाल के अंदर कभी किसी माननीय सदस्य को बोलने का अवसर नहीं होता। प्रश्नकाल में केवल प्रश्नकाल का समय होता है। आप जब 0 ओवर हो या बजट भाषण हो, उस समय आपको निश्चित रूप से अपनी बात को रखने देंगे। आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन को बाधित करना चाहते हैं, आपको कोई विषय पर चर्चा करनी हो, बातचीत करनी हो, तो निश्चित रूप से तर्क करेंगे। लेकिन सदन नियोजित तरीके से गतिरोध और नारेबाजी के लिए नहीं है। संवाद करो, चर्चा करो, सहमति असहमति दो, सार्थक चर्चा करो। माननीय सदस्य, मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं आपसे, सबको बोलने का अवसर है। नियम प्रक्रिया से किसी माननीय सदस्यों को बोलने से नहीं रोका जाता। बजट के अंदर बोले, अन्य विषयों पर बोले, सदन आपका है। लेकिन सदन नियम प्रक्रियाओं से बोला जाता है। सदन की कार्रवाई आप प्रश्नकाल में नहीं करना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। भारत के संविधान में 2 सदनों की संरचना हुई है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। यही दोनों मिलाकर भारत की संसद बनते हैं। जिस तरह एलओपी को, श्री राहुल गांधी को महामहिम राष्ट्रपति के भाषण पर अपनी बात रखने का अवसर लोकसभा में नहीं दिया गया, राज्यसभा में खरगे साहब को नहीं बोलने दिया जा रहा है। और जिस तरह झूठा, घटिया, जिस पे हंसी आती है कि भारत जैसे महान देश का सशक्त प्रधानमंत्री 56 इंच का 3 महिलाओं के डर से संसद में नहीं आ रहा है क्योंकि उनसे खतरा है। हम जानना चाहते हैं क्या स्रोत था, क्या खतरा था। इस तरह आप महिलाओं को बदनाम नहीं कर सकते। आप बताइए क्या स्रोत था आपका, क्या खतरा था
कि आप इतना डर गए कि प्रधानमंत्री सदन में, लोकसभा में उनको राय दी गई कि वो ना आए। तीसरा, आपने हमारे 8 सांसदों को निष्कासित किया है लोकसभा से। तो 1 सप्ताह बीत गया। उसके बाद जब बजट पे चर्चा है, महत्वपूर्ण चर्चा है, उसमें से बहुत से ऐसे सदस्य हैं जिनके राज्यों में चुनाव हो रहा है, तो आप उनको न ले, ये तो कहीं से उचित नहीं है। इसी तरीके से सदन में ये मतलब नहीं है कि विपक्ष यहाँ बैठकर वही करे जो सरकार चाहे। बजट पे बोलने के लिए आया था। अभी लग रहा है कि सरकार को या स्पीकर को पार्लियामेंट चलाने की कोई इंटरेस्ट नहीं। तो अभी हम 2 बजे फिर आएंगे, देखेंगे क्या होता है। मुझे राहुल गांधी बोलना चाहते थे लेकिन उनको बोलने नहीं दिया गया। थरूर साहब जी, वो तो बजट के पहले बोलना चाहता था, कुछ क्लैरिफिकेशन जो के लिए तो जवाब देना चाहिए ना। तो वो जवाब देने के बाद बजट डिबेट के लिए हम पूरे कोऑपरेशन करने के लिए आए थे जी। लेकिन क्या करूं, मैं तो दोपहर को फिर कोशिश करूंगा। अभी मुझे जाने दीजिए। तो शशि थरूर जी का एक कहना है कि एक बार फिर से ये कोशिश करेंगे। सर लेकिन रिजिजू साहब कह रहे हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं चलने देना चाहते, कांग्रेस नहीं चलने देना चाहती है, बार-बार देखिए आप उनसे ही पूछिए ये कैसे हो सकता है कि बजट डिबेट पे फाइनेंस मिनिस्टर बैठी भी नहीं थी। मेरे ख्याल में उनको पता था कि वो लोग इसको अडजर्न करने वाले थे। कोई भी बहाना नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे आप लोग? समाजवादी पार्टी सपोर्ट लाने की बात कर रहा है। क्या आप नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट स्पीकर के खिलाफ? जो भी इंडिया ब्लॉक के लीडर्स, बड़े लीडर्स डिसाइड करेंगे। आई थिंक सारे ऑपोजिशन पार्टीज विल स्टिक टू इट। स्पीकर की भूमिका को कैसे देखते हैं मैम? आई थिंक हम लगातार ये देखने को मिला है इस तरह से जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, हल्का फुल्का स्पीकर्स लोग अलाइन करते हैं सत्ता पक्ष के साथ, लेकिन देखा गया है कि बार बार माइक ऑफ कर देना और जो सत्ता में लोग बैठे उनकी जो भाषा का प्रयोग करें, कभी माइक ऑफ नहीं होता है, कभी एक्सपेंज नहीं होती उनकी बातें। लेकिन विपक्षी दलों के नेताओं का स्पीकर ऑफ किया जाता है, सांसदों का स्पीकर ऑफ किया जाता है। तो ये अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का अगर है तो मुझे लगता है इंडिया ब्लॉक मिल के ही ये मोशन है। नहीं है, ऐसे आरोप लगाते हुए कांग्रेस के सांसद दिखाई दे रहे हैं। नारे लगाए जा रहे हैं, नरेंद्र सरेंडर।